अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमें क्या है, ऑप्शन गिवन है और करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है। पार्ट 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 4 हमें गिवन है। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कौन सी है। फर्स्ट वाली देखिए क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर x की 2 होती है, मींस के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 2 होती है। अब ये फर्स्ट वाले में हमारे पास डिग्री 2 इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, तो ये लीनियर है। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। अब सेकंड ये 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पावर x की 2 है, लेकिन ये एक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वालिटी का साइन आता है। इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब थर्ड वाला जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और साथ में कंडीशन क्या गिवन है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट है कि इसमें a की जो वैल्यू है ये 0 नहीं हो सकती, जबकि पार्ट 4 में हमें कहा है कि a की वैल्यू 0 होगी। इस वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर ये लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और साथ ही कंडीशन क्या गिवन है, a 0 नहीं होगा, कोई नॉन 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो x स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास वैनिश हो जाती है और पीछे बाकी हमारे पास लीनियर बच जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें पार्ट 4 में गिवन है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन है कि a इज इक्वल टू 0। इस वजह से हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी है। पार्ट 2 है, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो कि फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो हमें बताना है कि इसके कितने रूट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x के हमारे पास कितने फैक्टर्स बने हैं, 2 फैक्टर्स बने हैं। मींस के अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, मींस के इक्वेशन की डिग्री 2 आएगी। तो जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही हमारे पास रूट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 आएगी, डिग्री 2, इसका मतलब है इसके 2 रूट्स होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3 है, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में हम क्या ऐड करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, मींस के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। होल स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमें ये वाली 2 टर्म्स गिवन है, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है कि कौन से यहाँ पर हम टर्म ऐड करें कि ये फार्मूला क्लोज हो जाए। ठीक है, कंप्लीट हो जाए। अब क्या वैल्यू हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी का स्क्वायर बन रहा है, एक्स का। 2 फार्मूले का आ गया ये वाला, फिर a हमें पता है क्या है, x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो यहाँ पर b होगी वैल्यू, यहाँ पर हम उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये वाली टर्म हमें ऐड करनी होगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि b किसके इक्वल होगा, हम यहाँ पर ये जो 2ab वाली टर्म है जो क्वेश्चन में गिवन है, इसको डिवाइड कर देंगे, जो अभी तक की हमारी टर्म बन चुकी है। ये क्या बनी है, 2x, तो 2x के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो b यहाँ पर क्या आ गया है, 1/2। ठीक है, तो ये स्क्वायर किसका इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/4। मींस कि इसमें जब मैं 1/4 ऐड करूंगी तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। फोर्थ पार्ट है, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये फार्मूला ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे, यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहां से -2। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया है, 2 और -2। करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन बी।
फिफ्थ पार्ट है रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब होल स्क्वायर कैंसिल आउट करने के लिए क्या करूंगी, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगी ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो 3 बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, ठीक है। अब एक दफा +3 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा -3 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 + 1 x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से -3 + 1 तो x इज इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, -2 और 4, ठीक है। अब इनमें से -2 और 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए है। पार्ट 6 है सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज, ठीक है। अब हमें इस सेट का सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। 2 raised to power 2x minus 2 raised to power x plus 1 is equals to 0, ठीक है। यहाँ पर हम सेपरेट कर देंगे 2 raised to power 2x into plus 2 raised to power x into 2 plus 1, ठीक है। ये 1 के साथ 2 को सेपरेट कर दिया है और 2 raised to power x को सेपरेट। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y is equals to 2 raised to power x, तो y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 raised to power 2x। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, सॉरी ये माइनस था, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है किस तरह, ये y का स्क्वायर बन रहा है 2 फार्मूले का, y b यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, और 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्क्वायर कैंसिल का आउट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आया था हमारे पास y इज इक्वल टू 1, y हमने सपोज किया था 2 raised to power x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 2 की हम क्या पावर लेके 1 आ जाए, 2 की पावर जब हम 0 लेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स को कंपेयर करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 0, जो कि पार्ट ए ऑप्शन है, ठीक है। पार्ट 7 है सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज, ठीक है। अब हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, x प्लस 1/x को भी मल्टीप्लाई करूंगी x के साथ और 2 को भी, ठीक है। जब x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, x को 1/x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 1 आ जाएगा, और 2x को लेफ्ट साइड पे ले आऊंगी तो -2x इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये अगेन हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। किस तरह से, a हमारे पास x है और b क्या है 1 है, दरम्यान में मिड वाली टर्म जो होगी वो 2ab कंप्लीट कर रही है, ठीक है। ये देखें, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2x ही आ रहा है, तो ये फार्मूला क्लोज कर देंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है, जिसमें सोल्यूशन सेट आ रहा है 1। पार्ट 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, इनमें से हमें बताने हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी देखी थी कि वो वाली इक्वेशन जिसमें x की पावर 4 से लेकर कांस्टेंट तक तमाम टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है, तो वो उनको हम क्या बना देते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो वो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बी है। इसमें x रेज़ टू पावर 4 से लेकर कांस्टेंट तक तमाम टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इससे हम इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हम बनाते किस तरह है कि x स्क्वायर से जब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। जब पूरी इक्वेशन को हम x स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे पास इनके रेसिप्रोकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट होके x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा x एक पावर बच जाएगी, और यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से एक x डिनोमिनेटर में, और यहाँ से 1/x
आप देखें इसका रेसिप्रोकल ये है एक्स स्क्वायर का 1/x स्क्वायर, एक्स का 1/x और एक कांस्टेंट। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गया है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है, बी है। ठीक है, डी में भी हमारे पास इन्वॉल्व हो रही है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, और दूसरा एक्स क्यूब और एक्स का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, मींस के एक्स रेज टू पावर 4 और कांस्टेंट का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, मींस कि अगर एक्स स्क्वायर वाली ये दो टर्म्स हैं तो इन दोनों के कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, एक्स और 1/x का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ही है। पार्ट 9 है 2 and -3 आर द रूट्स ऑफ। तो इनमें से हमें बताना है किस इक्वेशन की रूट्स हमारे पास 2 और -3 आएंगी। ठीक है, अब यहां से देखें x रेज टू पावर -2 है, इस फैक्टर को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से रूट आ जाएगी 2, लेकिन x रेज टू पावर x -3 को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से रूट +3 आएगी। ठीक है, जबकि हमें कौन सी चाहिए, -3। ठीक है, आप जस्ट इनके साइन चेंज करके फैक्टर्स की फॉर्म में ला सकते हैं। यहां से हमारे पास कौन सा फैक्टर आएगा, x -2 और यहां से x +3। तो यहां से हम देखते हैं कि कौन सा वाला करेक्ट है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। x -2 इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी, x +3 को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3। तो ये आ गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी। पार्ट 10 है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, b स्क्वायर माइनस 4ac। पार्ट 11 है इफ s1 and s2 आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ द रूट्स इज। ठीक है, अगर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके रूट्स हमारे पास s1 और s2 हो तो सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके लिए हमारे पास सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास c/a होता है जबकि सम ऑफ द रूट -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। इस तरह आपके पास ऑप्शन हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए, तो तब हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब हमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, -b/a जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, पार्ट 12 है हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5r। ठीक है, तो अब हमें ये बताने हैं कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। ठीक है, इमेजिनरी, रैशनल, इक्वल या इरेशनल। ठीक है, तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a हमारे पास 1 है, b -5 और c 5 है, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है -5 और 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है। 5 5 25 माइनस 4 5 20, तो ये क्या आ गया है 5 जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो ये क्या आया हमारे पास, पॉजिटिव आंसर आया है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, तो जिसका स्क्वायर रूट जो होगा हमारे पास पॉइंट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएंगे, इररेशनल आएंगे। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम कहते कि रैशनल आंसर है, अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आ जाएगा इररेशनल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 25 आता तो ये हमारे पास 5 का एक होल नंबर 5 का स्क्वायर रूट बनता। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 5 आता तो हम कहते कि ये एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इररेशनल। अगर नेगेटिव आंसर आता तो हम कहते हैं कि इमेजिनरी, और अगर 0 आता तो हम कहते हैं कि इसके रूट्स इक्वल हैं। पार्ट 13 है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली 2 and 5। हमें सम और प्रोडक्ट इक्वेशन के गिवन है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी होगी। ठीक है, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, माइनस SX प्लस P। ठीक है, S हमारे पास क्या होता है, सम होता है और P प्रोडक्ट होता है, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं। सम हमारे पास क्या है
2 है और प्रोडक्ट है 5, ठीक है। तो -2x + 5 के साथ हमारी कौन सी इक्वेशन है, ए है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया है, ए, कि अगर हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो हम इस इक्वेशन में इजीली पुट करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन के हमें तमाम रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो हमारे पास कितने रूट्स आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, 8x raised to power 6 - 7x cube - 1 is equals to 0, ठीक है। तो यहां पर हम x क्यूब को लेट कर देते हैं, लेट x क्यूब इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो यहां पर बोथ साइड पे जब मैं होल स्क्वायर लूंगी तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x रेज टू पावर 6 के इक्वल। अब इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो 8 y स्क्वायर - 7y - y1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन इसकी कर लेंगे। 8 1 जा 8 होगा और 8 और 1 को ही माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 7, जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट है, ठीक है। अब 7 के साथ नेगेटिव साइन लाना है, तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन आएगा और छोटे के साथ पॉजिटिव आएगा। तो ये किस तरह से ब्रेक हो जाएंगे, -8y और +y में -7y ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से 8y कॉमन ले लूंगी तो ये आ जाएगा y माइनस यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे, तो यही आ जाएगा। अब y - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 8y आ जाएगा और यहाँ से +1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और यहाँ से क्या आएगी, 8y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 के लिए y किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ था, x क्यूब के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला ओपन हो जाएगा a क्यूब - b क्यूब का, a यहाँ पर x है और b क्या है, 1 है, ठीक है। a क्यूब - b क्यूब का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a यहाँ पर x है और b क्या है, 1 है, तो इसको ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x - 1 x स्क्वायर प्लस मिड में इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, x इंटू 1 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और लास्ट में b का स्क्वायर मीन्स के 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 कर देंगे, x - 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हो गए। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। a भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये तमाम वैल्यूज 1 है, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4, a भी 1 है और c भी 1 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब दो आंसर्स यहाँ से आ गए हैं, एक क्या आया है प्लस के साथ -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस डिवाइडेड बाय 2। दो आंसर ये हैं और दो ये हैं, 3 सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं y इज इक्वल टू 1 से। नेक्स्ट ही हमारे पास किससे आएंगे, y इज इक्वल टू -1/8 से, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं,
ये हमने y इज इक्वल टू 1 के लिए किया था। नेक्स्ट हम करते हैं y इज इक्वल टू -1/8 के लिए। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू x क्यूब पुट कर देंगे, -1/8 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा +1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो a यहाँ पर क्या है, x है, और b 1/8 किसका क्यूब बन रहा है, 1/2 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला ओपन हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b यहाँ पर क्या है 1/2, और फिर a स्क्वायर आता है तो x स्क्वायर, फिर मिड में हमारे पास क्या होता है, माइनस का साइन, और इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x/2। फिर लास्ट में हमारे पास b स्क्वायर, b यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -1/4। अब यहाँ से एक सोल्यूशन आ गया, अब दो सोल्यूशन हम यहाँ से लाएंगे। ठीक है, ये आ गया, a की वैल्यू यहाँ पर 1, b -1/2 और c है 1/4। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। a किसके इक्वल है, -1/2 के इक्वल है, और यहां पर भी पुट कर लेंगे, a 1 के इक्वल है, b 1/4 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1/4 माइनस 4 से कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, वो हम स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे, 1/2 प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट -3। 4 का स्क्वायर रूट 2 हम स्क्वायर रूट से बाहर ले आए हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से हमारे 6 आंसर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारे पास आया था 1। ठीक है, फिर उसके बाद 2 यहां से आ गए, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर्थ -1/4, और नेक्स्ट है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल। ठीक है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन क्या है कि रूट्स इक्वल आएंगी, मींस के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, आल्सो सॉल्व द इक्वेशन। जब हम m की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके इसकी रूट्स भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम m की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, m-1 x स्क्वायर प्लस 2m x प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू क्या है, m-1, b है 2m और c है m प्लस 3। ठीक है, तो अब हमें गिवन कंडीशन क्या है कि रूट्स इक्वल हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। तो b क्या है हमारे पास, 2m
ए की वैल्यू है m-1 और सी की वैल्यू है m+3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4m² माइनस 4m-1 और m+3 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले m को मल्टीप्लाई करेंगे m+3 के साथ और फिर -1 को, बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तमाम टर्म्स को। तो 4m² माइनस 4, यह आ जाएगा m² प्लस 3m माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा m² माइनस m², ये दोनों ऐड होके 2m आ जाएंगे। 4 को बोथ साइड पे डिवाइड भी कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। m², यहां से ब्रैकेट जब ओपन करूंगी तो ये तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। m² से कैंसिल हो जाएगा, तो -2m इज इक्वल टू -3। 3 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, -2 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और m किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 के इक्वल, ठीक है। अब हाफ तो हमारा सॉल्व हो गया कि m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है कि आई है 3/2, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आल्सो सॉल्व द इक्वेशन। अब m की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको 1 का नाम दे देते हैं, और फिर जो हमारे पास फॉर्म आएगी उसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। m की वैल्यू है 3/2, यहाँ पुट की -1 x² प्लस 2 m की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 -1, यहाँ से आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2, इन दोनों का एलसीएम 2 और 1 का, तो 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये आ जाएगा 3, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये आ जाएगा 2, 3 - 2 1, 1/2, ये क्या आ जाएगा 1/2 x², ठीक है, प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा 3x। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 3/2 प्लस 3 करेंगे, तो यहाँ से भी एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो आ जाएगा 3, फिर नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 3 2 जा 6, ये दोनों ऐड होके 9 और बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 9/2 प्लस 9/2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 2 इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है, 1/2 x² प्लस 3x प्लस 9/2 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2। 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 के साथ कैंसिल होके x² और 2 3 जा 6x, और यहाँ से 9/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 1/2 तो रह जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, आप चाहे तो मिड टर्म ब्रेक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड से इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 6 को हम ब्रेक करके लिख देंगे 3 + 3, ठीक है, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप होल स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये a², ये 2ab और ये b², a यहाँ पर x और b यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूंगी। होल स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा -3, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा -3, ठीक है। तो m की वैल्यू 3/2 है और इसका सोल्यूशन आ गया है -3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a² ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ s1 -3 और s2 -3, ठीक है। ये हमें जनरल इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक,
क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और गिवन है हमें इसकी रूट्स हमारे पास क्या है, S1 और S2, ठीक है। तो पहले हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट कर लेंगे। सम हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट S1 इंटू S2 वो किसके इक्वल होगा, C बाय A, ठीक है। अच्छा, तो हमें नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं S1 माइनस 3 और S2 माइनस 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले S1 को मल्टीप्लाई करेंगे S2 माइनस 3 के साथ, और फिर माइनस 3 को S2 माइनस 3। अब इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे, S1 इंटू S2 और माइनस 3 S1, यहाँ से माइनस 3 S2 और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमें इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। जब ये सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है तो फिर हम इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखें ये प्रोडक्ट और ये सम इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोडक्ट है ये S1 इंटू S2, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे C बाय A माइनस 3, सम किसकी इक्वल है, माइनस B बाय A प्लस 9, ठीक है। तो C बाय A माइनस माइनस प्लस 3B बाय A प्लस 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए के साथ अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म है C बाय A, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ, तो ये क्या आ जाएगा C। फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड है 3B बाय A, इसको A के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3B। फिर लास्ट है हमारे पास 9 को मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ, तो ये आ जाएगा 9A। लास्ट टू टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा B प्लस 3 3 जा 9, तो 3A डिवाइडेड बाय A। तो ये आ गया हमारे पास S1 माइनस 3 और S2 माइनस 3 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। इफ A स्क्वायर प्लस B इज इक्वल टू 6। अच्छा, तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 25x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर a किसके इक्वल है, a 25 है, b की वैल्यू माइनस 5a और c की वैल्यू माइनस b है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या है कि इनकी रूट्स इक्वल हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। जब रूट्स इक्वल होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट b हमारे पास है माइनस 5a, a है 25 और c है माइनस b इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 25 a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 25 100 b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, यहां से 25 कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 25 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, b इज इक्वल्स टू 0। बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे 25 को, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ से। अब सेकंड इक्वेशन हमें खुद गिवन है, क्योंकि दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो कम से कम हमारे पास दो इक्वेशन जरूर होनी चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 6, ठीक है। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करके
या ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जिसमें से मर्जी है फाइंड आउट कर लें, 1 में से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और 2 में से भी, ए स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बी की भी, ठीक है। अगर मैं 2 में से फाइंड आउट करूं तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 माइनस बी के, इसको इक्वेशन 3 कह देती हूँ और इस इक्वेशन को पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मैं 2 में से वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ तो उसको 1 में पुट करूंगी और अगर 1 से फाइंड आउट करूंगी तो उसको 2 में पुट करूंगी, ठीक है। या फिर सिंपली आप एक और काम कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आपके पास इजीली आ जाएगा। ए स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होके यहाँ पर 3b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और b की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये वाली वैल्यू पुट कर देती हूँ 1 में, तो 6 माइनस बी प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएंगे, प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये चला जाएगा हमारे पास राइट साइड पे, तो -6 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसी में वापस बैक भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो 6 माइनस -2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो a हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a आ जाएगा प्लस -2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसी फॉर्म में आंसर आएगा। तो a की वैल्यू आ गई प्लस -2/2 और b है -2। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स हैज वॉल्यूम this x³ plus 2x² minus 5x minus 6, find the length and width of the box if the height is x minus 2, ठीक है। वॉल्यूम हमें गिवन है और वॉल्यूम हमारे पास प्रोडक्ट होता है लेंथ, विड्थ और हाइट का, इनमें से हाइट हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ और विड्थ, ठीक है। वॉल्यूम क्या गिवन है, x³ प्लस 2x² माइनस 5x और -6, ठीक है। और हाइट गिवन है x माइनस 2, तो लेंथ और विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और विड्थ भी, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है तीनों का प्रोडक्ट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। मींस के ये जो हमारे पास वॉल्यूम है 3 फैक्टर्स की फॉर्म में आएगा, जिनमें से एक फैक्टर हमें गिवन है x माइनस 2, तो बाकी के 2 फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब यही समझ लें कि यहाँ से एक रूट हमें गिवन है x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो एक हमें गिवन है 2, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 और रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो हम सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से करते हैं कि ये तमाम कोफिशिएंट हम पहले लिख लेंगे, x³ का 1 है, अगर कोई मिसिंग हो तो उसकी जगह पर 0, यहाँ पर तमाम कोफिशिएंट हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद x² आता है, x² का 2 हो जाएगा, फिर x का -5 और कांस्टेंट -6, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1, फिर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, फिर अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे 4, फिर यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3, अगेन यहाँ पर जो नंबर होगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। x² प्लस 4x, ये हमारे पास उसके कोफिशिएंट हैं, ठीक है 3। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे
और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में आएगा, तो वो दो फैक्टर हमारे पास होंगे, लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 1 सा 3 होगा और 3 और 1 को ऐड करके 4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है और x प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से ये किन तीन का प्रोडक्ट आ गया है, ये वॉल्यूम x माइनस 2, x प्लस 1 और x प्लस 3 का, ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास लेंथ क्या आ रही है x प्लस 3 और विड्थ क्या आ रही है x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम था, ठीक है। तो इसको यहां पर हम लिख लेते हैं x प्लस 3, x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से लेंथ हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगी, विड्थ क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगी x प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 2 हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये हाइट होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।